हेलो फ्रेंड, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1.2 का तीसरा नंबर है। क्या है तीसरा नंबर? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणक के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करना होता है। देखिए, पहला नंबर दिया है 12, 15 और 21 दिया है। इसको हमें हल करेंगे। हल अभी में 12 को कौन सा संख्या से कटेगा? देखिए, सम संख्या लास्ट में क्या है? 2 है। तो क्या है? सम संख्या है। सम संख्या क्या क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। ये सब हुआ सम संख्या। तो 2 से कटेगा, 2 छक्के 12। 6 भी सम संख्या है, तो ये 2 से कटेगा, 2 दिया 6 हो गया। आप 15 को उसी तरह याद करेंगे। देखिए 15 क्या है? 15 विषम संख्या है। इसको हम 3 से काटेंगे। 3 5 15, 3 5 15। अब 21 को देखिए, क्या से ये विषम संख्या है, क्या से कटेगा? 3 से। 3 7 21। अब हम लिखेंगे, क्या बोला था? एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तो हम सबसे पहले एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ बराबर इसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 3, और इसको भी लिख देंगे 3 गुना 5, 3 गुना 5 लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे 3 गुना 7। एचसीएफ का मतलब हुआ, देखो कौन सा संख्या मिल रहा है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, सिर्फ 3 मिल रहा है। सिर्फ क्या मिला है? 3 मिला। तो एचसीएफ का मतलब हुआ जो संख्या मिला उसी को ले लेंगे। तो 3 मिला, 3 लिखेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे। अब इसको गुणनफल में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, और 3 गुना 5, 3 गुना 7, 3 गुना 7। आप इसको देखिए, जो संख्या मिला उसको एक ही बार लिखेंगे। जो संख्या मिला उसको एक ही बार 3 लिख दिए। अब जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसको गुना करके बैठाएंगे, तो 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 गुना 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा? 0 और 6 7 42। कितना हो गया? 42। 6 7 42 कितना आ गया? 420 आ गया। 420 एचसीएफ का मान आ गया 3 और एलसीएम का मान आ गया 420। ये दोनों हो गया एक साथ। इसी तरह दूसरा को ज्ञात करेंगे। अब देखिए, ये 17 है। 17 क्या है? विषम संख्या है। तो 17 का 17 ही कटेगा एक बार। ये भी 23 है, ये भी विषम संख्या है। ये क्या करते हैं? 23 का 23 एक बार। ये 29 है, ये भी विषम संख्या है। ये भी 29 का 29 कटेगा। अब एचसीएफ बराबर लिख देंगे 17 गुना 1, 23 गुना 1, 29 गुना 1। अब जो संख्या मिला सिर्फ उसी को लिखेंगे। देखिए 1 मिला तो 1 लिखेंगे। अब एलसीएम बराबर लिख देंगे 17 गुना 1, 23 गुना 1, 29 गुना 1। अब इसको बैठाएंगे गुना करके, कितना हो रहा है? देखिए 23 गुना 17 करेंगे। 17 गुना 17 के 51, ये 17 गुना 34 और 5, 34 और 5 कितना हो गया? 34 और 5 39। अब इसको 29 से गुना करेंगे। 9 मैंने 81, 8 9 दिया 27, 27 और 27 और 8 कितना हो गया? 27 और 8 हो गया 35। 35 हो गया। 2 9 18 8 35 और 18 अपना 1 9 1 10 9
3 और 5 13 और 13 का 3 हम लाए 9 3 और 5 13 और ये इसका से चलिए इसका 2 1 का 2 9 18 1 लगाइए तो 6 7 हो जाएगा 7 हो जाएगा 7 और 1 7 3 10 11 कितना आ गया 11 33 9 एलसीएम आ गया। और उसी तरह तीसरा को ज्ञात करेंगे 8 को देखिए सम संख्या है क्या है सम संख्या 2 से करेंगे 4 फिर 2 से कटेगा 2 और 2 1 का 2 अब 9 को कटाएंगे 3 से 3 का 9 3 1 का 3 अब 25 को देखिए 25 को 5 बचे 25 5 1 का 5 अब एचसीएफ बराबर लिखेंगे एचसीएफ बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 और 1 3 गुना 3 गुना 1 और 5 गुना 1। अब इसमें देखिए कौन सा संख्या मिल रहा है यहाँ पर सिर्फ एक एक मिल रहा है एक एक यहाँ पर एक मिल रहा है यहाँ पर सिर्फ एक एक हो रहा है एक हो रहा है। अब एलसीएम लिखेंगे एलसीएम फिर उसको गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 1 2 गुना 2 1 इसको लिख दे फिर इसको लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 1 अब 5 गुना 1। अब जो संख्या मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे एक मिला एक बार लिख दिए। अब 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3 5 गुना 5। अब इसका हम गुना करेंगे 2 गुना 4 4 गुना 8 अर्थ्य 24 24 गुना 3 कितना आ जाएगा फिर 12 1 6 1 7 72 आ गया 72 और 5 बचे 25 कर देंगे सीधा सीधा 5 दूना 10 1 5 7 35 36 36 हो गया 2 गुना 4 14 न 7 गुना 14 लिखिए। अब देखिए 0 10 का 0 और 3 और 4 कितना हो गया 7 और 1 8 और 1 एलसीएम बराबर कितना आ गया 1800 और एलसीएम कितना आया था 1 ये दोनों हो गया एलसीएम। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।